नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। और कितने राज, बात इसी पर होगी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और नया खुलासा हुआ है। 8 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है पुलिस की तरफ से। गोवा पुलिस ने यह 8 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। हरियाणा न्यूज के पास यह 8 पेज की रिपोर्ट एक्सक्लूसिव मौजूद है और इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। वो जो 24 घंटे उनके बारे में बताया गया है। इधर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार सीबीआई जांच जो है उसकी मांग तेज हो गई है और खुद गोवा के सीएम की अगर आप बात करेंगे तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर सीबीआई की जांच भी करवाई जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं और इन सभी सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं मामले में गोवा पुलिस ने भी एक्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को गोवा पुलिस ने इस मामले में 8 पन्नों की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत कई अहम खुलासे किए गए। रिपोर्ट में सोनाली फोगाट गोवा कब पहुंची, कैसे उन्हें ड्रग्स दिया गया और कब उनकी मौत हुई, सभी तथ्यों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कर्लीज क्लब में महिला शौचालय के अंदर लगे टॉयलेट फ्लैश में ड्रग्स को एक पानी की बोतल में छिपा कर रखा गया था। गोवा पुलिस की इस 8 पन्नों की रिपोर्ट में पुलिस की तरफ से जांच में जुटाए गए सबूतों का जिक्र किया गया है। साथ ही सभी गवाहों के बयानों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में सुधीर के जुर्म कबूलने की बात भी मेंशन की गई है और यह भी बताया गया कि सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स की साजिश रची थी। सुधीर ने ही एमडी ड्रग्स खरीदा था। रिपोर्ट में 22 अगस्त की शाम का पूरा ब्यौरा है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सुधीर सांगवान, सोनाली का पीए, सुखविंदर सिंह, सोनाली के स्टाफ का मेंबर, एडविन नून, कर्लीज रेस्टोरेंट का मालिक, दत्ता प्रसाद गांव का ड्रग पेडलर, रामा उर्फ रामदास मांद्रेकर ड्रग पेडलर। वहीं सोनाली फोगाट के फेसबुक पेज से सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने लाइव किया और दोबारा सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इस दौरान रिंकू ने गोवा पुलिस पर शुरुआत में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती, लेकिन एफआईआर 3 दिन के बाद दर्ज हुई है। इन 3 दिनों के दौरान जो मुख्य अपराधी थे उन अपराधियों ने सारे सबूत लगभग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, ताकि इस केस की पूरी इंक्वायरी सही तरीके से ना हो पाए। और गोवा पुलिस को इन 3 दिनों के दौरान गुमराह किया गया है। इसलिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हरियाणा सीएम साहब मनोहर लाल जी ने भी इस केस की सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई थी, जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच करवाएंगे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेज दी गई है। मैं बस आप सभी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, हरियाणा मुख्यमंत्री ने मुझे परसों फोन करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी मुझसे ली है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं, उसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशंस और ऑन है। हम पूरी तरह से
पूरी इन्वेस्टिगेशन इनकी करेंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई के लिए देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट जो आज तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, उनका रिपोर्ट आज शाम तक हम डीजीपी हरियाणा और सीएम हरियाणा के लिए भी भेज देंगे, जो अभी तक क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इससे आगे इस तरह के जो ड्रग्स के लिए बिल्कुल गोवा में थारा नहीं दिया जाएगा। हमारा एंटी नारकोटिक सेल यानी विजिलेंटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग खुद डीजीपी से मैं खुद लेने वाला। सोनाली फोगाट की हत्या और ड्रग्स केस में गोवा पुलिस ने कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की है, ताकि अगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो पुलिस इस केस से जुड़ी सारी जानकारी सीबीआई को सौंप सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इन 8 पेजों ने लगभग ये साफ कर दिया है कि अब तक क्या कुछ किया गया है इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से, और इसके अलावा यह भी साफ कर दिया है कि वो 24 घंटे की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, वो भी काफी हद तक साफ हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि सीधे गोवा से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार इस केस में अपडेट देते रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ कुलदीप सिंह हिसार से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, और साथ ही आपको बता दें साहिल फतेहाबाद से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता हैं जो कि फोन लाइन पर रहेंगे। सबसे पहले मुकेश, आपके पास ही आना चाहेंगे, इस 8 पेज की अब तक की जो रिपोर्ट जो सौंपी गई है, जो सामने आई है, उसे देखकर क्या कहें, क्या लगता है आपको कि सारे अपडेट, सारी तस्वीर लगभग साफ हो गई? जी देखिए, मैं बता दूं, ये जो रिपोर्ट हरियाणा में दिखा पा रहा है अपने दर्शकों को, ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि एक रिपोर्ट भेजी जाएगी हरियाणा और हरियाणा सरकार को, क्योंकि परिवार वाले, सोनाली फोगाट के परिवार वाले जो मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, तो गोवा सरकार का यही करना है कि आप पहले हमारा रिपोर्ट देखिए कि हमने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या सबूत जुटाए हैं, क्या बयान दर्ज किए गए हैं, और उसके बाद आप इस बात का निर्णय कीजिए कि क्या इस मामले में कहीं इन्वेस्टिगेशन में चूक हुई या कोई कमी हुई, और इसको अभी भी सीबीआई को देने की जरूरत है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें से उसमें वो सारी बातें हैं जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में दी गई है। हरियाणा न्यूज पर मैं एक खास जानकारी अभी और मैं देना चाहूंगा कि जो जिस सेट में, करली सेट में जहां पर कि इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके मालिक एडविन न्यूनेस को गिरफ्तार किया गया था। कल उसने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था और उसे पुलिस हिरासत में 5 दिनों के भेज दिया था। अब इसने नया बयान जारी किया है। उसने पुलिस को बताया है कि वो इस करली सेट का मालिक, दूसरा व्यक्ति का नाम बताया है जिसका नाम लिएट न्यूनेस है, या लिएट लोगों भी उसे स्थानीय तौर पर लोग करते हैं। तो उसको इसने बताया कि वो मालिक है। तो वो लिएट लोगो जो है, अब उसने एंटी स्पेशल बेल दाखिल कर दिया है, क्योंकि उसको भी डर है कि इस मामले में उसकी गिरफ्तारी संभव है। तो हम देख सकते हैं कि गोवा पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, सिर्फ कोई एक नाम बोलता है तो या तो गिरफ्तारी होती है, या उस व्यक्ति को अदालत के सामने जाना पड़ा कि उसकी गिरफ्तारी से बचाया जा सके। वो अलग बात है कि अदालत में वो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि उस क्लब का, उस सेट का असली मालिक कौन है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, तो केस के बारे में डेवलपमेंट है ही, साथ ही ये बताऊं कि गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति, हर अपराधी या अपराधी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति अभी बिल्कुल डरा हुआ है कि उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उसके भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है मुकेश, बड़ी जानकारी दे देते हैं हरियाणा न्यूज की तरफ से, और ये बड़ी जानकारी ये है जो मुकेश ने अपडेट दिया है अभी, उस बारे में आपको बता देते हैं कि जिस क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया गया है वो अपने आप को उस क्लब का मालिक नहीं बता रहा है, और उसने आपको बता दें कि ये साफ किया है, ये बयान सामने आया। मुकेश हमें जानकारी दे रहे हैं लगातार, और ये पल पल का अपडेट, हर एक अपडेट आपको दिया जा रहा है, हर एक अपडेट इस बारे में अब तक बताया गया। मुकेश, एक चीज और, इस पूरी रिपोर्ट को देख लिया, कार्रवाई को अब देख लिया, खुद अगर गोवा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई को
ट्रांसफर किया जाएगा केस। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो फिर जब इतनी बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि परिजन जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे? में बात आई उनका जो निराशा कर ले या उनकी जो शंका कर ले वो इसी बात से है कि पहले भी इसमें हत्या का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया। मैं पहले भी पिछली बार जब मैं लाइव दे रहा था तो मैं इस बात को समझा रहा था कि ये जो परिवार वालों का कहना है कि अगर पहले दिन हत्या का मामला दर्ज हो जाता तो अभी मैं रिंकू ढाका का बयान को भी हरियाणा न्यूज पे जो बयान फेसबुक लाइव का जो हमने बयान दिखाया है अपने दर्शकों को, उसी में उन्होंने कहा कि अगर पहले दिन हत्या का मामला दर्ज हो जाता तो अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा सबूत मिटाने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो स्पष्ट है कि वहाँ ड्रग्स ओवरडोज की वजह से शारीरिक अंग फेल हुए। मान लीजिए कि इसमें हार्ट अटैक की भी बात आती है तो ये सामान्य हार्ट अटैक नहीं है या कोई दूसरे अंग के फेल होने की बात आती है जिसकी वजह से मौत हुई, तो ये सामान्य तरीके से वो अंग फेल नहीं हुआ बल्कि इसलिए हुआ कि ड्रग्स की ज्यादा मात्रा दी गई, ड्रग्स ओवरडोज की वजह से वो अंग फेल हुआ और सोनाली की मौत हुई। और उससे जुड़ा हुआ ड्रग्स का जो बोतल, जिस बोतल से सोनाली फोगाट को ड्रग्स पिलाया गया उसकी बरामदगी हो गई है। ड्रग्स का बचा हुआ हिस्सा सैंपल मिलान की अगर बात करें तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा ड्रग्स बचा हुआ है जिससे कि मिलान, उससे दूसरी बार जिन लोगों ने ड्रग्स की सप्लाई की एक छोड़िए एक को दूसरे ने किसने दिया उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस प्रीमाइस में जिस परिसर में इस घटना को अंजाम दिया गया उसके मालिक की गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे लगता है कि केस को साबित करने और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में पूरा वाकया रिकॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सबूत मिट गया है जिससे कि अपराधियों को फायदा मिल सके। और अगर रही बात की जैसा लैपटॉप में डाटा चोरी या डाटा डिस्ट्रॉय करने की बात कही जा रही है या मोबाइल फोन से हो सकता है कुछ डाटा को डिलीट किया गया हो, तो उसके लिए हम जानते हैं कि टेक्निकल टीम जो है इस पे काम कर रही है और डाटा रिट्रीव बड़ी आसानी से किया जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का सबूत मिट गया है जिससे कि इस हत्या के मामले में अदालत में जब ये केस जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि परिवार वालों को क्या शंका है या क्या है जिसकी वजह से सीबीआई। मुकेश एक सवाल और लेना है उसके बाद, क्योंकि मेरे बाकी संवाददाता अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो ड्रग्स दी गई थी ये जानबूझकर दी गई थी या फिर उन आरोपियों को जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उनको ये पता ही नहीं था कि ये ओवरडोज हो जाएगी? ये एक बड़ी गुत्थी होगी जिससे सुलझाने में दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, ये कारण है निश्चित तौर पर। ये ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में उठ सकता है। हालांकि गोवा पुलिस का मानना है कि साजिशन जानबूझकर सुधीर सांगवान ने ड्रग्स दिया जिसकी वजह से मौत हुई सोनाली फोगाट की। साथ ही पुलिस को लगता है कि साजिशन ही 2 घंटे तक टॉयलेट में रखा गया जिससे कि ड्रग्स का असर जो है वो ज्यादा हो। तीसरी बात, उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया। तो गोवा पुलिस अभी इसी थ्योरी पर मान करके चल रही है कि यह प्री-प्लान मर्डर था, इस साजिश के तहत मर्डर किया गया था और ये सब अंजामे में नहीं हुआ। लेकिन जब मामला अदालत में जाएगा तो मुझे लगता है कि डिफेंस साइड जो है, जो बचाव पक्ष होगा, हो सकता है कि इस बात को बोले कि वो अनजाने में वो किया गया, उनको अंदाजा नहीं था कि कितना डोज लेना चाहिए और कब ये ओवरडोज हो जाएगा। लेकिन अभी अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि एक साजिश के तहत ड्रग्स खरीदा गया, ड्रग्स खिलाया गया, सोनाली फोगाट को अस्पताल नहीं ले जाया गया, तब तक नहीं ले जाया गया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। तो पुलिस का यही मानना है। ठीक है कुलदीप, आप हिसार में हैं और जहां से कि लगातार हर एक अपडेट हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है इस केस को लेकर वो आप सामने लगातार दे रहे हैं हमें और हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी अगर बात की जाए जो परिजनों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग हो, जबकि हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है उसके बावजूद भी, तो ये मानकर चलें कि गोवा पुलिस की तरफ से शुरू में जो थोड़ी सी देरी की गई उसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी और शायद यही वजह है कि उनको ये लग रहा है कि आगे कभी इस तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए तो सीबीआई करे तो बेहतर होगा। क्या यही वजह माने कुलदीप? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से गोवा पुलिस ने जैसे ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, एफआईआर दर्ज की थी हत्या की, तो परिजन उस समय जो है उनका रुख बदल गया था। वो ये कह रहे थे कि गोवा पुलिस की जांच से हम संतुष्ट हैं और
जो है सीबीआई की मांग को लेकर विचार करेंगे। हालांकि अब कल जो है परिजनों की तरफ से जो है विचार विमर्श किया गया और उनकी बेटी ने मांग की सीएम से मिलकर लिखित में पत्र दिया सीबीआई जांच की मांग को लेकर। उसके बाद जो है अब गोवा पुलिस की तरफ से आज सुबह भी इस तरह की बातें कही गई थी गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम सीबीआई को जो है हैंड ओवर करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता गया तो अब चीजें साफ होने लगी है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई को देंगे। हालांकि इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं दो स्टेट की सरकार है, उनमें कहीं ना कहीं अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि एक समय पे तो कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम रिक्वेस्ट करेंगे गोवा के सीएम से, वो सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे, इसमें कोई लंबी चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो रिक्वेस्ट ही जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। परिजनों को ये संतुष्ट हुआ था कि मुख्यमंत्री उनकी पूरी मदद करेंगे और जांच सीबीआई को चली जाएगी। लेकिन आज जिस तरह गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आई, तो अब परिजनों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम जांच जो है सीबीआई से ही चाहते हैं और पूरे हरियाणा के लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। खुद उनके भाई सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने आकर जो है उनके ऑफिशियल पेज पर ये इस तरह के आरोप लगाए हैं कि हम गोवा पुलिस से जांच नहीं बल्कि सीबीआई से ही जांच चाहते। कहीं ना कहीं नाराजगी गोवा पुलिस को लेकर परिजनों में अभी भी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन वो थाने के बाहर खड़े होकर ये कह रहे थे कि हम एफआईआर चाहते हैं, पहले पोस्टमार्टम करवाने की कह रही है पुलिस, लेकिन धीरे धीरे जब कानूनन प्रक्रिया उनको समझ में आई तो वो जो पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। लेकिन ये जो चीजें हैं गोवा पुलिस को लेकर शुरुआत से उन्हें खटक रही थी वो अब धीरे धीरे सामने हो रही हैं, क्योंकि परिवार लगातार चाहता है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन अभी जो गोवा पुलिस काम कर रही है कहीं ना कहीं उसको भी साथ ही साथ परिवार सहरा रहा है। बिल्कुल। और अमित, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि शुरुआत से आप भी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे प्रकरण पर, हम देख रहे हैं कि गोवा पुलिस की तरफ से काम किया जा रहा है, बेहतरीन काम किया जा रहा है, इससे ज्यादा तेजी और क्या देखने को मिलेगी, बावजूद इसके संतुष्ट नहीं हो पा रहा परिवार। आपको लगता है कि अगर चलिए ठीक है सीबीआई करती है तो उसका जांच का पहलू अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन गोवा पुलिस की तरफ से भी जो ये रिपोर्ट भी दी गई है, जो मुकेश की तरफ से हमें प्रोवाइड कराई गई और हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अब तक का काम तो बेहतरीन ही है। कहना दुरुस्त है कि जो जांच की गति है वो बिल्कुल बेहतरीन उसे कहा जाएगा चल रही है, लेकिन परिवारजन जो कह रहे हैं उनका कहना है कि जो ड्रग एंगल है इस केस में केवल वही एंगल नहीं है, इसमें बड़ी एक साजिश रह सकती है। हालांकि मैं आपको विशेष रूप से यहाँ बताना चाहूंगा कि सीबीआई जांच को मैंने डेरा खासतौर पर जो चौटाला परिवार के मामले में जो सीबीआई जांचें हुई थी मैं उनको लगातार कवर करता रहा हूं, तो सीबीआई की जांच का तरीका कुछ अलग होता है। निश्चित रूप से वो बड़ी बारीकी से और बड़ी छुपी हुई जांच इस तरह से करते हैं और तमाम तथ्य जुटाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस केस में जो लोगों पर आरोप जिन लोगों पर लगाए गए थे परिवार ने, वो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब तक उनके अलावा भी 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है गोवा पुलिस। ऐसे में तमाम जो तार है वो भी एक एक बात खुल के सामने आ रही है। आज जो पुलिस ने कंप्लेंट कॉपी दी है उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि सोनाली फोगाट को 2 बार ड्रग्स दिया गया। पहली बार उसे जब रिजोर्ट में लाया गया लियोनी रिजोर्ट में, उस समय उसे एक बार ड्रग्स दिया गया था और उसके बाद रात को 12 बजे के आसपास दोबारा से ड्रग्स दिया गया और ड्रग की ओवरडोज से उसकी मौत हुई है, ये स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में अभी भी अगर परिजन संतुष्ट नहीं है तो गोवा सरकार भी लगातार कह रही है कि अगर परिजन संतुष्ट नहीं होंगे तब सीबीआई जांच करवाई जा सकती है। लेकिन अब तक जो जांच का जो तरीका है वो बेहतरीन और जो खुलासे हुए हैं वो निश्चित रूप से जांच की त्वरित गति बता रहे हैं। जी बिल्कुल। मुकेश, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब आने वाले दिनों में हम किन किन रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, चाहे फॉरेंसिक की बात की जाए, बिस्रा में तो आने में टाइम लगेगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आने वाली हैं आने वाले दिनों में और उनसे कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, पोस्टमार्टम का एक पहलू है जो खासतौर पर चूंकि ड्रग्स ओवरडोज की बात हो रही है तो विचरा रिपोर्ट इसमें महत्वपूर्ण होगा, ताकि ये तय करेगा कि कौन सा ड्रग्स दिया गया, कितनी मात्रा में दिया गया, ये विचरा एनालिसिस से पता लगता है। साथ ही ड्रग्स के जो सैंपल मिले हैं, जो टॉयलेट में उस सेट के उस क्लब के टॉयलेट से जो मिला, उस बोतल के अंदर जो ड्रिंक था,
उस बात का भी फोरेंसिक एनालिसिस होगा और फिर यह तय होगा कि जो सैंपल यहाँ मिला इस बोतल से वही ड्रिंक जो है पिलाया गया था। तो ये दोनों फोरेंसिक की जांच होती है और वो अदालत में जब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा तो वो इस बात को साबित करेगा। अगर दोनों का मिलान हो जाता है तो तय हो जाएगा कि केस जो है सही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जैसे सीसीटीवी फुटेज मिला है उस फुटेज की भी फोरेंसिक जांच होगी जो सर्टिफाई होगा कि इस फुटेज को किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस ने पूरे डीवीआर को जो मेन कंपोनेंट होता है सीसीटीवी नेटवर्क का उसी को रिकॉर्डर को पुलिस ने सीज किया है, उसको भी हालांकि भेजा जाएगा और उसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इस बात को सर्टिफाई करती है कि इस फुटेज को कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वो भी एक महत्वपूर्ण सबूत होगा जो फोरेंसिक में आगे सामने आएगा। मुकेश, एक चीज और, ये भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस होटल में सोनाली फोगाट या सुधीर सांगवान या सुखविंदर रुके हुए थे वहां पर भी ड्रग्स मिली है, वहां पर भी ड्रग्स बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। और पहले ही हम देख रहे हैं कि क्लब के अंदर भी ड्रग्स लाई गई थी। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं हो जाता कि क्या ये जो खेप बरामद की जा रही है वो पूरी की पूरी सोनाली फोगाट के लिए ही थी, जो साजिश रची जा रही थी, या फिर सुखविंदर खुद भी ड्रग्स लेता था? तो ये क्या मेडिकल में कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा? जब पुलिस हिरासत में सुखविंदर और सुधीर सांगवान को लिया गया था तो उसी दिन पुलिस ने इन दोनों का भी फॉरेंसिक टेस्ट करवाया है। हर तरीके का, किसी परिवार वालों ने शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था तो उस एंगल से भी जो टेस्ट होता है वो भी कराया गया है। अभी इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आई है बलात्कार जैसे आरोप जैसे परिवार वालों ने लगाया था तो वो उस दिन का कोई इंसिडेंट हो, लेकिन पुलिस चूंकि आरोप जिन एंगल से लगाया गया है पुलिस उन सारे एंगल्स पे जांच कर रही है तो उनका जरूर टेस्ट हुआ है जिसमें ये भी बातें साबित हो जाएगी कोई शारीरिक शोषण हुआ या नहीं हुआ। दूसरा कि क्या वो ड्रग्स सिर्फ सोनाली फोगाट को दिया गया, सुधीर ने खुद नहीं लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी एक्यूज की भी और विक्टिम की भी तो चीजें साफ हो पाएंगी। चलिए मुकेश, विनय, बिल्कुल बोलिए अमित। विनय, मैं एक खास बात और बताना चाहूंगा इस मामले में कि जो जांच की बात जहां तक कही गई है, गोवा पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें जो इस मामले में बनाई है। जो पहली टीम जो है वो हत्याकांड का उस हिसाब से पूरा जांच कर रही है और जांच के दौरान ही जो 7 तरह की जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली। इसके अलावा 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है अब तक। और एक दूसरी टीम है जो इसे जो ड्रग का एंगल है उससे उस हिसाब से जांच करी। और तीसरी टीम जो है वो हरियाणा में जाएगी जांच करने के लिए और तमाम जो हरियाणा पुलिस का भी इस सिलसिले में सहयोग लिया जाएगा ऐसा कहा गया है। और एक खास बात यह भी निकल कर आई, पहले तक यही बात थी कि जो 6,000 रुपए में ड्रग लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 बार ड्रग लिया गया था, एक 5,000 रुपए की रकम देकर और दूसरा 7,000 रुपए की। तो ऐसी बातें भी निकलकर पुलिस की जांच रिपोर्ट में आई है। और जो कबूलनामा भी उन लोगों ने किया है सुधीर ने, और बेसिकली अब पुलिस जो हरियाणा पुलिस आकर जो फार्म हाउस में तमाम लोगों से ये पूछताछ करेगी और जो संबंधित लोग हैं जो आरोप लगाए गए हैं, जो रिंकू ढाका ने 4 पेज की तहरीर दी थी उसमें जो आरोप लगाए थे उन तमाम पहलुओं पर भी जो जांच करने वाली है। विनय, ठीक, चलिए बेहद शुक्रिया कुलदीप, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ सादिल भी जुड़े, बहुत शुक्रिया। मुकेश, आप गोवा से जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, और साथ ही अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कई हैं और ये जो सवाल हैं इन्हें लेकर आने वाले दिनों में जो है तस्वीर साफ होगी, इनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल और कितने राज हैं, कितने राज खुलेंगे, इस पर हमने चर्चा की और राज तो लगातार खुल ही रहे हैं, साफ हो ही रही है तस्वीर। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।